नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हम आए हैं फिर नानकमता डैम में, जहां पर कल ये पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और हो सकता है डैम को नुकसान भी हुआ हो, लेकिन इसकी पुष्टि हमारा थारू समाचार नहीं करता कि ये जो नुकसान हुआ है डैम को, ये कल की बाढ़ से हुआ है। कुछ नुकसान उधर भी हुआ है, हालांकि इसकी पुष्टि भी हम नहीं करते कि ये कल जो जल स्तर इतना बड़ा था उससे हुआ है या उससे पहले भी था। जिस तरह से राज्य भर की जो तस्वीरें आ रही हैं, अब तक 40 से करीब लोगों की जान जो है चली गई हैं और प्रशासन जो है राहत कार्य कर रहा है। एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम लगाई गई हैं। कई जान माल का नुकसान जो है हुआ है राज्य को। और जिस तरह से ये बाढ़ जो आई थी, प्रशासन ने 2 दिन पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, रेड अलर्ट। हालांकि अभी स्थिति जो है ठीक है, जल स्तर बहुत घटा है और भी कई सारी परेशानियां हैं। हालांकि मौसम अभी भी बना हुआ है, धूप के साथ साथ बादल भी हैं और बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि धूप के साथ साथ बादल जो है आसमान में छाए हुए हैं। और जिस तरह से जल स्तर कम हुआ है, नीचे जो है राहत महसूस हुई होगी लोगों को, क्योंकि जिस तरह से हमारे पास फ़ोन आ रहे थे, उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर से हमारे पास फ़ोन आया कि कृपया करके स्थिति बताइए कि अब कितना पानी छोड़ा गया है डैम से, और ताकि हम जो है उसी तरह से सुरक्षा के इंतज़ाम कर सकें। अब जो है जल स्तर कम हुआ है और आप देख रहे हैं काफ़ी पानी जो है कल जो है यहाँ पर पूरा पानी हो रहा था। जिस तरह से हमारे यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई थी और आपने देखा ही था कि किस तरह से पूरा जल भराव था और डैम में जो है जल स्तर काफ़ी बढ़ गया था। एक तरह से सुरक्षा की दृष्टि से ये सभी फाटक यहाँ पर खोले गए थे। एक तरह से यहाँ पर सैलानी भी काफ़ी मात्रा में आते हैं और कुछ सैलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे हम जानेंगे जो कल बारिश हुई है और लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश जो हो रही थी, उनका कैसा अनुभव था। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? सितारगंज से। क्या नाम है आपका? जुनैद। जुनैद, ये बताइए, आपने कल जो लगातार राज्य में बारिश हो रही थी, सितारगंज में बारिश हुई होगी, आपने क्या क्या देखा, आपका अनुभव कैसा रहा? कैसा क्या, बारिश बहुत हुई है, बहुतों का नुकसान हुआ है। और जहाँ से हम रहते हैं नहर पार में, वहाँ भी पानी भरा पड़ा है। सब में हमारे घर के पीछे खेत उत हैं किसानों के, उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है, पानी भरा पड़ा है बहुत। बस और क्या यही कहूँगा, बारिश हुई है 2-3 दिन लगातार, इससे बहुत नुकसान हुआ है। हम और लोगों से भी जानेंगे कि बाढ़ में उनका अनुभव कैसा रहा है। हमारे साथ कुछ और सैलानी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा है। मैम, आप कहाँ से आए? मैं यहीं खटीमा उत्तराखंड से हूँ। अच्छा मैम, आपका अनुभव कैसा रहा? जिस तरह से 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, आप उस पर क्या कहेंगे? लोगों को परेशानी हुई है इस बाढ़ की वजह से, बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिली है। कई लोग ऐसे हैं उनके घर रहने के लिए उनके पास घर नहीं है, कुछ भी साधन नहीं है। और बाढ़ आने से ऐसा है कि जो लोकल के लोग हैं वो तो अपना, अमीर आदमी अपना आराम से रह सकता है, लेकिन जो गरीब आदमी है उनको बहुत परेशानी झेलने को मिली है। उनके पास रहने के लिए छत नहीं है, वो छत टपक रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कल जो डैम का पानी, जब ये सारी फाटकें खोली गई थी, तो पानी का जल स्तर लगभग जो पानी की जो बूंदें और उनकी छींटें जो आ रही थी वो यहाँ तक आ रही थी। और ये जो पूरा जो एक तरह से यहाँ का जो परिसर है, उस पानी के बहाव से पूरा जो है हिल रहा था। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस भी तैनात की गई थी, जिस तरह से यहाँ पर कोई आए ना और किसी तरह का जो है जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन आज जो है जल स्तर कम है और हालांकि कुछ फाटकें खोली गई हैं पानी की निकासी के लिए, और जिस तरह से पानी का बहाव जो है आज कम है और पानी का जल स्तर भी घटा है, इससे नीचे वाले लोगों को राहत महसूस हुई। हमारे साथ एक और सैलानी जुड़ गए हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि उनका अनुभव जो है कैसा रहा इस बाढ़ में। जिस तरह से लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही थी, क्या क्या आपने अनुभव किया है? और सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आप आए? सर, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं सितारगंज से आया हुआ हूँ। जी, आप बताएं कि जिस तरह से लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही थी, अभी आज की परिस्थिति ठीक है? आपने वो अनुभव देखा होगा, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, रोड्स जो है टूट गई हैं, पुल गिर रहे हैं। आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। बाढ़ जैसे हालात बन गए सर। अभी 3 दिन की बारिश बहुत ज़्यादा भारी बारिश थी, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का, किसानों का ज़्यादातर नुकसान हुआ है।
और हल्द्वानी का पुल भी टूट गया, रेलवे लाइन भी उखड़ गई। अब तो हालात कुछ ठीक हैं पहले से, और स्थिति बहुत ख़राब हुई, बहुत नुकसान हुआ, जान का, माल का, हर चीज़ का नुकसान हुआ है सरकार। इस तरह से लोग अपने अपने अनुभव जो है शेयर कर रहे हैं। और देखिए उस तरह से अभी प्रक्रिया जो चल रही है, शायद पानी खोला जा रहा है या बंद किया जा रहा है, ये अभी परिस्थिति को देखते हुए पता चलेगा। क्योंकि जैसे ही इनपुट्स इनके पास आते हैं वैसे ही यहाँ पर कार्रवाई होती है। जिस तरह से पानी अगर ऊपर से अगर ज़्यादा आता है तो यहाँ पर जो इसकी जो क्षमता है उसी के अनुसार जो है पानी रखा जाता है। उसके बाद जो है बहाव कर दिया जाता है, फाटकें खोल दी जाती हैं। इसी तरह की खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे और आपको सजग करते रहेंगे। मैं रुस्तम सिंह राणा, सहयोगी विवेक के साथ थारू समाचार।